आज चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में राष्ट्रीय कवि संगम से संस्कार भारतीय कला उत्सव की शुरुआत हुई। इसमें मंच का संचालन डॉक्टर अनीस गर्ग ने किया और मोहित शौर्य, प्रियंका राय और पी.के. आज़ाद प्रस्तुति की एक झलक। कमजोर नहीं हो सकते, जिसने हम सबको पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना, कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना। मोहित का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, ना बारिश है कोई झांसी का। जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई। यहाँ तालियां नहीं बजानी थी, ये अंग्रेजों की बात थी। लेकिन जो जवाब हिंदुस्तान की शेरनी ने दिया, अगर आपको लगे कि इस देश का बड़ा शौर्य पढ़ दिया हो तो आपका मन मिले। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए। नभमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मां पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। ऐसा भैया, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम प्लीज बढ़ा दो, हल्की सी इको दे दो इसको प्लीज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। मैं पीछे हटूं, ये वॉइस पकड़ ले, इतना कर दो इसको प्लीज। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने यहाँ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था बाप पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुक्कार भरी, फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार करी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से। जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक भी रानी जिंदा है ये याद नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं खटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। क्या बात है, जिंदाबाद भाई। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। सब बाहरी बगले भी सुन ले और आस्तीन के सांप सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने। ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती। कितने भी पत्थर आ जाए पर नदियां रुका नहीं करती। है बुद्ध महात्मा की धरती सो प्यार से भी समझाती हूँ। जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी दे देती हूँ। वरना अपना तो काम यही, हम क्षण भी डरा नहीं करते। वरना अपना तो काम यही, युद्धों से डरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बढ़े, लोरी में जौहर गाते हैं। जब भी चाहे रणचंडी की शोणित से प्यास बुझाते हैं। फिर भी तुमको समझाती हूँ अब और जहर मत उगलो तुम। जितना जल्दी हो सकता हो झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी। रण में तलवारें नाचेंगी, घनघोर घटा छा जाएगी। शत्रु के शोणित से झांसी की धरा सींच दी जाएगी। जो भारत को गाली देगी वो जीभ खींच ली जाएगी। जो भारत को गाली देगी वो जीभ खींच ली जाएगी। जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे। जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे। अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पतला कर देंगे। तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे बुंदेली पानी कैसा होता है। इन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है।
इन सड़के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे अड़ती है। एक पंक्ति ऑडिटोरियम में संभाल लेना, आपका मन मिल जाए। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे बढ़ती है, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे बढ़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बात है भाई। पढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है, झांसी का हर बच्चा बच्चा ही इस गद्दी का वारिस है। इस कविता की अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, आपका मन मिले। अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है, भारत का हर बच्चा बच्चा ही इस गद्दी का वारिस है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, मर भी जाऊं तो क्या होगा पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी, इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूंगी। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी, ये रानी चाहे विधवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गया अपने इतिहास को जानो तुम ही दुनिया के दादा हो और अपनी ताकत में। अंतिम 8 पंक्तियां। जो यूथ मेरे सामने बैठा है, मैं मोटिवेशन का कवि, इंस्पिरेशन का कवि हूं। जो यूथ मेरे सामने बैठा है, 8 पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं। जैसा मन करे विदा करना, मैं आपका प्यार लेकर के लौटना चाहता हूं कि जो बलिदानों पर लिखा गया अपने इतिहास को जानो तुम। बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जो यूथ मुझे सुन रहा है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको इंसान का जन्म इस बात के लिए नहीं मिला कि आप किसी 2 कौड़ी के रियलिटी शो में जाकर के गालियां खाओ, या इस बात के लिए नहीं मिला कि 4 व्यूज के चक्कर में आप इंस्टाग्राम पर कपड़े उतारो, या इस बात के लिए नहीं मिला किसी खोखे पे बैठ करके सिगरेट के छल्ले बनाना सीखो, बल्कि इस बात के लिए मिला कि आने वाले बच्चे जब इतिहास की किताबें उठा करके देखें तो किसी पन्ने पर आपका नाम लिखा मिल जाए। इस बात के लिए आपको जन्म मिला। बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। जो बलिदानों पर लिखा गया अपने इतिहास को जानो तुम ही दुनिया के दादा हो, अपनी ताकत पहचानो तुम। जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांघो, माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे राम दूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंद वे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर, दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कवि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमान बस उड़ना भूल गए हो। बहुत बढ़िया। उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। बहती नदिया की धार बनो। मुझे अंतिम 6 पंक्तियों पर जैसे चाहो विदा करना, मैं आपका प्यार लेकर के लौटना चाहता हूं। बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, कुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से परसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बीच
मैं अगली कवित्री को बुलाने से पहले दो पंक्तियां, क्योंकि आपने सभी ने देखा कि पश्चिम बंगाल में हमारी बेटी के साथ जो हुआ, तो उसमें दो पंक्तियां देता हूं कि उसी वक्त कोलकाता में और उस वक्त थाने में ये सब कुछ हुआ था कि कोलकाता से थाने तक है दरिंदों की भरमार यहाँ, कोलकाता से थाने तक है दरिंदों की भरमार यहाँ, माँ की ममता हार गई ममता की सरकार जहाँ, माँ की ममता हार गई ममता की सरकार जहाँ। और कहता बेटी पढ़ाएं कि बेटी पढ़ाएं या बचाएं है प्रश्न बड़ा गंभीर, कि बेटी पढ़ाएं या बचाएं है प्रश्न बड़ा गंभीर, पग पग पर खड़े भेड़िए दाव लगा तो देंगे चीर, कोर्ट कचहरी लंबे रास्ते सर काटो इनका बीच बाजार यहाँ, माँ की ममता हार गई ममता की सरकार जहाँ। तो ये माँ की ममता कई बार हार गई, ऐसी व्यथा भी हुई है, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसी नारी शक्तियां भी हैं कि जब वो वीरस की कविताएं पढ़ती हैं तो पता लगता है कि नारी सशक्तिकरण का वो जीता जागता प्रमाण है। आपकी तालियों के बीच कवित्री को, जिसको आपने पूरे देश विदेशों में आपने देखा है, दो पंक्तियों से उन्हें बुलाता हूं। मैं बेशुमार अपना वतन चाहता हूं, मैं बेशुमार अपना वतन चाहता हूं, मैं तिरंगे में अपना कफन चाहता हूं, मैं बेशुमार अपना। आइए स्वागत है। भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती का पुनः स्मरण करते हुए मंचस्थ और आप सबकी पावन उपस्थिति का प्रणाम करती हूँ। और चार पंक्तियां सर्वप्रथम माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ। सुनेगा। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है, मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। और मैं अपने परिचय की पंक्तियों से मंच से जुड़ना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद मऊ में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा कि रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि आज कवि वाल्मीकि ने साहित्य का जहाँ प्रथम छंद रचा, मैं उस तमसा की बेटी हूँ और विवाहोपरांत मुझे बनारस जाकर बसने का सौभाग्य मिला। और इन बड़े लोगों के आशीर्वाद से, हिंदुस्तान के और आप सबके स्नेह से, आप सबके समर्थन से हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाकर अपनी पंक्तियों को मैं प्रसारित करती हूँ। तो मैं अपने परिचय से जुड़ना चाहती हूँ। मंच का ध्यान। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, यहो भाग्य मेरा मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद गंगा की अमिट कहानी हूँ, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा मन पावन गंगा का जल है, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। और मैं काशी से आप सबके मध्य हूँ कि घाट घाट पर रमते जोगी घट घट वासी देखा है, धूनि रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है, उसने सब कुछ देख लिया। और आदरणीय बत्रा जी की उपस्थिति होती है, उनके सामने छंद या दोहा या अतुकांत कुछ भी पढ़ना और संचालन तो है ही कठिन उनके सामने करना, वो तो हमने अभी देखा है। तो मैं छंद पढ़ती हूँ। पृष्ठभूमि सिर्फ इतनी सी कि जब द्वापर का युद्ध लड़ा गया उसकी पृष्ठभूमि में भी माँ गंगा थी, और आज भी जो कुछ परिवर्तन हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के मध्य, उसमें भी माँ गंगा है और काशी है। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा कि हर हर बम बम बोल रही काशी शिव शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो, धर्म के
पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी या धर्म के हर जीत धर्म सवैया की जय हो। जय हो अयोध्या में राम लाला की तो मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो। मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो। मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो। और एक आखिरी क्षण मैं अपने भाइयों को समर्पित करना चाहती हूँ। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। अभी सौभाग्यवर्धन जी की उपस्थिति थी, मैंने उनके संयोजन में एक एकल काव्य पाठ किया था और कंसल उसमें व्यवस्थाओं में लगे थे। मैंने प्रथम बार वही अपने अनुज को सुना था। एक क्षण मोहित और कंसल को देती हूँ, सुनेगा कि शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी। वक्ष पे जने उठारे मूछ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी। चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी। बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और बात मैं यहाँ पे नारी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, पूरे आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे हिदायत मिले हैं मंच से। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि है तुझसे मोहब्बत ये जताया नहीं गया, पर साथ तेरा दिल से भुलाया नहीं गया। है तुझसे मोहब्बत ये जताया नहीं गया, पर साथ तेरा दिल से भुलाया नहीं गया। आया था बुलावा तेरी महफिल से मुझे भी, पर सच कहूँ तो मुझसे ही आया नहीं गया। आ जाती तेरे पास हर एक शय को छोड़कर, आ जाती तेरे पास हर एक शय को छोड़कर, मुझसे यही एक वादा निभाया नहीं गया। और एक गीत जिसमें जिक्र तेरे नाम का हुआ, एक गीत जिसमें जिक्र तेरे नाम का हुआ, मुझसे वो दोबारा कभी गाया नहीं गया। और ईश्वर के दर पे चाहे जितनी बार झुका लो, ईश्वर के दर पे चाहे जितनी बार झुका लो, सजदे में सर किसी के झुकाया नहीं गया। और अपने भाइयों को समर्पित करती हूँ कि भाई ने वसीयत में सभी दर्द भी लिए, भाई ने वसीयत में सभी दर्द भी लिए। एक पहलू ये भी था जो बताया नहीं गया, एक पहलू ये भी था जो बताया नहीं गया, सजदे में सर किसी के झुकाया नहीं गया। और कुछ मुक्तक मैं और श्रृंगार के पढ़ देती हूँ। मैं मूलतः मैं ओजस्वी धारा की कवित्री हूँ, पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस मंच को पूर्ण करूँ। और सुरेंद्र जी की उपस्थिति होती है, मैं एक पुस्तक उन्हें समर्पित करती हूँ। वो कहता है मुझे अक्सर कि थोड़ी सिरफिरी हूँ मैं, उसे कैसे बताऊँ उसकी यादों में घिरी हूँ मैं। नहीं मालूम उसके प्रेम का पहला पता मुझको, नहीं मालूम उसके प्रेम का पहला पता मुझको, मगर विश्वास है इतना कि उसकी आखिरी हूँ मैं। मगर विश्वास है इतना कि उसकी आखिरी हूँ मैं। मेरी छोटी कहानी के बड़े किरदार से मिलना, नदी के धार जैसी हूँ मेरे पतवार से मिलना। जमाने भर की सारी खूबियाँ उसमें समाई है, जमाने भर की सारी खूबियाँ उसमें समाई है। कभी फुर्सत में रहना तो मेरे सरकार से मिलना, कभी फुर्सत में रहना तो मेरे सरकार से मिलना, कभी फुर्सत। और आदरणीय मुझे सम्मानित कर रही थी, मैं अपनी छोटी बहनों को देख पा रही हूँ। मैं समर्पित करती हूँ कि निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसे स्वाभिमान लिख दूंगी। निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हारी रानी जैसी स्वाभिमान लिख दूंगी मैं। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पर नधाए माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो तो शब्द लिखने को झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी। और आदरणीय बत्रा जी, हम बेटियों को जो सर्वाधिक किसी भी रिश्ते में सुनने को मिलता है, इतने सफल होने के बाद भी जो कुछ सुनने को मिलता है, वो एक शब्द है कि अपनी हद में रहो। तब एक पुस्तक मैं अपने अग्रज पी के आजाद जी को समर्पित करते, सुनेगा।
अपनी हद में जो हम नहीं होते, सोच लो तुम से कम नहीं होते। सिसकियां अगर जुबान बन जाती, सिसकियां अगर जुबान बन जाती, इतने ज्यादा सितम नहीं होते, इतने ज्यादा सितम नहीं होते। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि अपनी बेटियों को सही जगह पर बोलना सिखाएं, वरना आपकी बेटियां ऐसे ही सूटकेसों में, फ्रिजों में और बोरों में भर भर के 36 टुकड़ों में भारत को मिलती रहेंगी। तब यह बनारस की बेटी पढ़ना चाहती है कि अखंड ज्योति दीप्त सी जलेंगी बेटियां, समय के साथ साथ ही चलेंगी बेटियां। आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे, खुद को तपा तपा के जब गलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका। माथे पे भस्माभूत खुद मलेंगी बेटियां। प्रचंड मुंड खंडनी रिपु विनाशकारिणी मकालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत खुद मलेंगी बेटियां। जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, उस अंजुमन में फूलेंगी फलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत खुद मलेंगी बेटियां। प्रचंड मुंड खंडनी रिपु विनाशकारिणी मकालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत खुद मलेंगी बेटियां। मैं एक गीत आदरणीय बत्रा जी के आदेश पर और उन्हें ही समर्पित करती हूँ। आज हमारे मंच पे वो हम सभी के सबसे सीनियर कवि हैं, जिनके साथ पढ़ते हुए मुझे 10 वर्ष हो गए और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद वो मुझे एक एक दिन पढ़ते हुए ये चीज आभास एक गीत अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करती हूँ। हम कहीं भी चले जाएं, भारत हमारे अंदर रहना चाहिए, हमारा गांव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा परिवार हमारे भीतर रहना चाहिए। और अब कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, आदरणीय सविता मैम जी के घर जाना हुआ, हमने सीखा कि जीवटता कैसे, मतलब आप जिंदगी को जिंदा दिल्ली के साथ किस उम्र तक जी सकते हैं। 72 वर्ष की उम्र में आपकी जिजीविसा देखकर हम सभी हतप्रभ हैं। तो मैं एक गीत उस संस्कार के नाम पढ़ना चाहती हूँ, उस परिवार के नाम पढ़ना चाहती हूँ। आदरणीय बत्रा जी। अपने पिता की आंखों में एक ख्वाब को पलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। अपने पिता की आंखों में एक ख्वाब को पलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। मैं एक किसान की बेटी हूँ, तब पंक्तियां पढ़ती मेरे मित्र लोकेश जी की उपस्थिति होती है कि माघ महीने की ठंडी हो चाहे जेठ दोपहरी, भादों की बरसात हो चाहे बिजली कड़के गहरी, खेत की कच्ची पगडंडी पे, खेत की कच्ची पगडंडी पे उन्हें टहलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की हमको कथा सुनाते, नीति और अनीति की बातें आदर्शों में बताते, हर रिश्ते में सहज भाव से, हर रिश्ते में सहज भाव से उनको ढलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। और माँ जब परेशान हो जाती थी, कैसे समझाते थे पापा, या कैसे समझाता है हर पिता, हर एक माँ को सुनेगा कि सारे सपने करेंगे पूरे हम दोनों के बच्चे, एक दिन नाम करेंगे रोशन करके काम कुछ अच्छे। माँ के हाथों में विश्वास का, माँ के हाथों में विश्वास का जुगनू मलते देखा है,
हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। और क्या क्या सहकर किन किन परिस्थितियों से होते हुए पिता एक परिवार को संचालित करता है। सुनेगा कि काल चक्र ने कई कई रंग दिखाए उनको, ऐसे में कुछ अपने भी बहुत सताए उनको। विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा। और गीत का आखिरी बंद और मेरे काव्य पाठ का भी, जब हमें लगता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है और पिताजी नहीं, क्योंकि पिता अपने भाव का संप्रेषण उतना ढंग से नहीं कर पाता जिस प्रकार से माँ। तब पढ़ती हूँ कि शैतानी हद से बढ़ जाती तभी डांटते जोर से, ऐसे में पिताजी अक्सर हमको लगे कठोर से। बिटिया को डोली में बिठाकर मोम सगलते देखा है। बिटिया को डोली में बिठाकर मोम सगलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। एक बार तालियां पिताओं के सम्मान में और पुरुषों के सम्मान में जो बहुत कुछ कहते हुए परिवार को संचालित करते हैं। चार पंक्तियां कि मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर। सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ। भारत माता की। प्रियंका जी ने पिता की बात की थी, बहुत कम मंत्रों से पिता के बारे में जिक्र होता है, पिता का गुणगान होता है। तो दो पंक्तियां की फरमाइशों की फहरिस्त को निभाने में लगा रहता है वो शख्स जिसे हम पिता कहते हैं, जिसे हम पिता कहते हैं। कि मेरे नाजुक पैरों में होते थे हरदम नए जूते, कि मेरे नाजुक पैरों में होते थे हरदम नए जूते। और मुझे याद है कि मेरे पिता के जूते यदा कदा ही मरम्मत होते थे। हर वक्त उसके संघर्ष के छाले होते थे, हर वक्त उसके पैरों में संघर्ष के छाले होते थे। जरूरतों के थैलों को ढोने में गुजर गई जिसकी जिंदगानी। बहुत याद आती है वो घर की बूढ़ी निशानी, बहुत याद आती है वो घर की बूढ़ी निशानी। आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जब वो करीब थे, या आपके साथ सभी के साथ ये स्थिति होती होगी, बुजुर्ग जब समय मांगते तो हम समय नहीं देते, कि जब वो करीब थे तो समय नहीं था मेरे पास। कन्हैया भाई, कि जब वो करीब थे तो समय नहीं था मेरे पास। आज फुर्सत में हूं तो उन्हें ढूंढता हूं आसपास। आज सुबह से बैठा हूं बाबूजी की पुरानी कुर्सी पर, आज सुबह से बैठा हूं बाबूजी की पुरानी कुर्सी पर, लेकर वही शॉल पुरानी। बहुत याद आती है घर की वो बूढ़ी निशानी, बहुत याद आती है वो घर की बूढ़ी निशानी। और दो पंक्तियों से अगले कवि को बुलाता हूं कि ना जा मंदिर ना जा मस्जिद, कि ना जा मंदिर ना जा मस्जिद, ना गुरुद्वारा ना गिरजा। गिरजा कहते हैं चर्च को, कि ना जा मंदिर ना जा मस्जिद, ना गुरुद्वारा ना गिरजा। अरे पगले, माँ बाप के चरणों में है सारी दुनिया, यहीं गिरजा यहीं गिरजा यहीं गिरजा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जिनको देखा है, बहुत बार सुना है, जिनके आपने मार्मिक कविताओं में ऐसा चित्र कह देते हैं, ऐसा कैनवास पर रंग उतार देते हैं, आप साक्षात माँ की वेदना के, माँ के मर्म को, माँ की ममता को आप अनुभव करेंगे। मैं बड़े भाव से, बड़े अदब से उन्हें सम्मानित करता हूं, आमंत्रित करता हूं पीके आजाद जी। रहने दो, क्यों बजा रहे हो? बस धन्यवाद। भाई ने बुलाया भी ऐसे ढंग से, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या ना बोलूं। पहले तो बुजुर्ग कह दिया, इतनी लंबी चौड़ी कविता बुजुर्ग की सुना के मुझे उठाया। मैं तो सोच रहा था बत्रा जी का नंबर आ गया दिखा। फिर बोला गिरजा गिरजा, बिना पिए कोई कैसे गिर जा।
आप तो पी के आजाद हैं। मेरा नाम है पी के आजाद, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं पी के आया हूँ। अब नाम तो कुछ भी हो सकता है। सुरेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया आपको हंसाया, हमें फंसाया। मतलब नाम कुछ भी हो सकता है सर। मुझे छोटा कर बैठ जाओ सर, थोड़ा सा मैं भी अपनी दुकान चला लूं। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ भाई साहब, किसका फोन है? घरवाली का ही होगा। आज उन्हें बता दो आज पुरुष दिवस है। और आप जैसे सभी पत्नी पीड़ित पुरुषों को मैं पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और वो देखो, इसका 30 किलो वजन है इसका, प्रियंका का। वीर रस की कवित्री मैं मार दूंगी, फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी वो। मतलब सोच के मुझे हैरत होती है। दुनिया भर के इल्जाम लगा कि यहाँ आई धरती माता को नमन, भारत माता को नमन, शारदे माता को नमन। अरे पिता ने क्या गलती कर दी? एक बार पिता को भी कर लेती है। इल्जाम लगा दी कि हाथ में नहीं रहने देते। बताओ, वो बेचारा वहां बनारस बैठा और ये यहाँ चंडीगढ़ में जब कह रही है कि मुझे हद में नहीं रहने देते। और कितनी हद हो गई। 4 पंक्ति मैंने तभी लिखी, अभी ताजी ताजी सुनाऊंगा। भाप निकल रही है, भाप निकल रही है। ये बढ़िया था भाई। सुनो इल्जाम कितना और धरना चाहती हो तुम, हमारे मन में गिरना और भरना चाहती हो तुम। क्या तुम्हारे एक इशारे पर करे नर्तन पुरुष सारे, तुम्हारे एक इशारे पर करे नर्तन पुरुष सारे। सितम कितना बता दो और करना चाहती हो, सितम कितना बता। मैं बता रहा था मैं पी के आजाद हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ भाई साहब है, सुरेंद्र जी है पी के आजाद। मैं तो बस नाम से हूँ। अच्छा, गला उनका भी खराब, गला मेरा भी खराब, दवाई मुझे नहीं मिली। पर अच्छा, नाम मैं ये मजाक कर रहा हूँ आपसे। असल में क्या है, आजकल दीदी बैठी हैं यहाँ, हम शॉर्ट फॉर्म बोलने लगे। पी के, मेरा नाम परवीन कुमार है, अब पी के बोलने लगे। बत्रा जी ने शुरू कर दिया तो सब बोलने लगे, क्योंकि वो हमारे लीडर है। अब ऐसे ही मैं रहता हूं मानसरोवर पार्क, तो उसे कहते हैं MS पार्क। दिल्ली में जाओ, कहां जा रहे हो? सीपी जा रहा हूं। मैं और सिंगला जी अभी 4 दिन सीपी में रहे इकट्ठे, छतरपुर में। सीपी में रहे, तो ये शॉर्ट फॉर्म चल रही है। अब वहां से एक छोटी सी घटना उठाता हूं साहब। 55 साल के SP शर्मा फिजिक्स के लेक्चरर, अचानक उनके छाती में दर्द हुआ और उन्हें एक 5 स्टार हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स की एक टीम आई, उन्होंने चेकअप किया, बहुत सारी टेस्टिंग हुई कन्हैया भाई, और उनके घर वालों को बुला लिया गया। तत्काल कहा 10 मिनट लेट हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। 8 लाख रुपए जमा कराओ, बाईपास होएगी। मरते क्या ना करते, 8 लाख जमा करा दिए। बाईपास की तैयारी शुरू। उधर एक पियोन आया, SP शर्मा जी से बोला ये फॉर्म भर दो जल्दी। वो भरने लगे, पेन बोला पेन ये लो जल्दी भरो, वहां डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा नाम SP शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा उनका नाम था, पिता का नाम MP शर्मा, महेंद्र प्रकाश शर्मा था, उन्होंने MP शर्मा लिख दिया। कहाँ रहते हैं? MS पार्क। कहाँ काम करते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना था।
अब इतना लंबा कौन लिखे? इतनी लिख दिया। अब वो फॉर्म चला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दोबारा दूसरे डॉक्टर बुलाए, दोबारा सारी टेस्टिंग हुई। फिर उनसे पूछा अब आप कैसा फील कर रहे हो? बोले जी अब कुछ राहत सी है। बोले इनके 8 लाख वापिस दे, बाईपास की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो लेक्चरर हर महीने जाते हैं उसी हॉस्पिटल में, अपने चेकअप फ्री कराते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें चाय भी पिलाते हैं और दवाई भी दिला के भेजते हैं। परसों मुझे मिल गए, बोले आजाद साहब मजा आ रहा है। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा शर्मा जी ठीक हो? बोले मजा आ रहा है, एक बात कहनी। मैंने कहा यार ये आजकल डॉक्टर तो भगवान का ही रूप है। मैंने कहा जी वो तो पहले भी थे। बोला नहीं यार इनके बारे में पता नहीं कैसी कैसी कहानी सुनी, पर मेरे साथ तो इतना बढ़िया ऐसे हुआ है, लगता तो कठिन है। मैंने कहा जी बहुत ही तो मुमकिन है। बात पहुंच गई हो तो तालियां भरपूर बजाइए। मैं बहुत सारी बातें मस्ती के लिए कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। 4 पंक्तियां सौंपता हूं। सब लोग फोन हाथ में लिए बैठे, मैं जब से देख रहा हूं तो मैंने इस पे सर्च की कि फोन हाथ में क्यों लिए बैठे रहते हैं। वहां से शुरू करता हूं। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूं। वाह कुछ तो निकले। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूं, आंसू की बरसात में लेकर बैठा हूं। फोन करूंगी, कहां गई? मतलब वो कहानी है कि ऊंट पे चढ़ के बाजार जाओ तो भी कुत्ता काटेगा। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूँ, आंसू की बरसात में लेकर बैठा हूँ। फोन करूंगी जब से उसने बोला है, फोन तभी से हाथ में लेकर बैठा हूँ। फोन तभी से हाथ में। उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूँ साहब, अब वहां प्यार करना भी कठिन काम है। नहीं सही बता रहा हूं। तो 4 पंक्तियां वहां से पैदा हुई। प्रेम ही है जो जीना हमें सिखाता है, प्रेम से ही युद्ध पल भर में टल जाता है। प्रेम तो मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन बाबा का बुलडोजर आड़े आता है। अरे वो उनका फंडा है साहब कि नहीं जो काम मैंने नहीं करा मैं तुम्हें क्यों करने दूं। मैंने कहा बात तो सही है। अच्छा हम भी पूरे देखो, हम प्रेम के पुजारी, पुजारन कहीं चली गई वो अलग बात है। तो हम क्या करते हैं जब हमें लगता है कि भाई प्रेम करना है तो हम दिल्ली आ जाते हैं। अब दिल्ली में तो वो प्यार की दुकान खुल रही है, आपको पता ही है, बहुत सारी। वहां तो पार्क में, मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो में, हर जगह प्रेम बिखरा, इतना प्रेम बिखरा पड़ा है साहब पूछो मत, इतना प्रेम है। लेकिन वहां हम भोले आदमी, गांव के भोले आदमी, वहां हमारे साथ अलग तरह का दिक्कत पैदा हो जाती है। तो वहां से मैं एक छंद उठाता हूँ। मेरे गांव का भोलू चला गया दिल्ली में, तो उसके साथ क्या हुआ अपने युवा साथियों को मैं सौंपता हूँ। और उसके बाद अभी मैं माहौल बना रहा था, बस थोड़ा सा फिर कविता पढ़ूंगा। मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड ने का इशारा कर दी।
और भोलू राम ने कलेजा थामी एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी संवर गई, आज मिला प्यार। हाय हाय, तुम कहाँ थे अब तक? आज मिला प्यार मेरी जिंदगी संवर गई। ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। और 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। आइए सर, मलिक साहब आ जाओ, चैन ढूंढ के लाए दिखो। तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन न मिलाए कभी लड़की सवाली से, और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी, पेट भरता है बस घर बनी थाली से, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। तो झगड़ा न झांसा कभी, बनेरा तमाशा कभी, अमीरी में जिए चाहे रहे कंगाली से, और कोई भी इशारा एक बार या दो बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से, बहुत बढ़िया। प्यार करना है अपनी ही घर वाली से। तो लोकेश बाबू, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, बुला लो यहाँ से। आपने लोकेश बाबू को लोकेशन पे पहुंचा दिया। बुजुर्गों की बात की 4 पंक्तियां जितने मेरे बड़े बैठे हैं या उनके चरणों में निवेदित करता हूँ। थोड़ी सी कविता सुनाने का प्रयास करता हूँ। ये माहौल बनाया मैंने क्योंकि ये आपको बिगाड़ के चले गए कि हम हाथ से सुनाना है। मैं भी बहुत देर तक ये सुना सकता हूँ। आज हम दीदी के साथ रहे तो उन्होंने एक गाना सुनाया था, कौन सा था वो? हाँ, तो मुझे याद आया, मैंने कविताओं में प्रयोग किया। कन्हैया भैया, आदरणीय बत्रा जी, 6 लाइन की कविता लिखी और उसे एक फिल्मी गाने पे ले जाके छोड़ दिया। आनंद के लिए मैंने लिखा, आनंद के लिए आप सुनिए। पहले मैं वही गाना सुनाता हूं जो दीदी ने आज गाड़ी में बजा रही थी, तो मुझे अच्छा लगा और मैं समर्पित करता हूं। दिखने में तो लगते हैं वो बिल्कुल भोले भाले, 9 बच्चों की लाइन लेकिन कर दी देश हवाले। राजनीति की हद है, ऐसे चक्कर चला दिए थे, 9वीं 10वीं फेल राज्य में मंत्री बना दिए थे। 9वीं 10वीं फेल राज्य में मंत्री बना दिए थे। हुई कमाई चालू तो बैठ रावड़ी देवी के संग फरमाते थे लालू, ऐ मेरी जोहर जबी, ऐ मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये मैंने बहुत सारे प्रयोग किए थे इस तरह के। अभी एक नया प्रयोग सुनिए कि जो शासन के समानांतर शासन अलग चलाते, जिनके एक इशारे पर अफसर घुटनों पर आते, जिनकी नजर झुके तो फौरन ही दंगा हो जाता, और जिस पर टेढ़ी नजर हुई वो नजर नहीं फिर आता। अब एक बाबा बना मदारी और वो सारे बंदर, कुछ तो ऊपर पहुंच गए, कुछ गाते जेल के अंदर। हमको योगी जी माफ करे ना, गलती मारे से हो गई, लंबी सजा है आप करे ना, गलती मारे से हो गई। घर पर आया है बुलडोजर, कहता है बाबा का है ऑर्डर, घर ये तुम्हारा साफ करे ना, गलतीदारे से हो। ये मैंने तो कुछ मस्ती के लिए इस तरह का लिखा था, लेकिन जिस गीत के लिए मुझे कहा
कहा गया। अभी मैं 4 पंक्तियां अपने बड़ों के चरणों में रखता हूँ। आज पुरुष दिवस की आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सुबह मेरी पत्नी ने मुझे शुभकामनाएं देके भेजा, जब मैं घर से निकला, मैंने आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और ये कहा कि वहां जितने मिले सबको कह देना। मैंने कहा कह दूंगा। मैंने जो उसने कहा था मैंने कह दिया। मैं इतना आज्ञाकारी हूं, ये बिना मतलब फिर भी इल्जाम लगाती है। जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता। बुजुर्गों की दुआओं। बेटियों की बात हुई यहाँ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ बेटियों के लिए। जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं वो क्या उसने के वो मेडल लेके आई। भाई साहब हमारे वाले तो बेलन लेके आए। हाँ लाई होंगी मेडल, जिनकी लाई होंगी। लेकिन खिले नागर का अच्छा जवाब साहब कमाल के। ये प्रियंका राय जब स्कूल में पढ़ती थी तो मास्टर जी ने पूछ लिया, बेटा पिता की आज्ञा मान के राम वन में गए, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर सीता जी उनके साथ गई, इसमें क्या सीख है? बोली सर इसमें तो बहुत ही बड़ी सीख है। घर में 3-3 सासू मां हो तो फिर जंगल ही ठीक है। ये और फिर यूं कह रहे हैं कि मुझे हद बता रहे हो। है? पर वो हमारी जो चाची है, इसकी सास, वो भी कम नहीं है। इनके बेटे का नाम है अंतस। एक दिन वो अपने पोते को खिला रही, ओ मेरा लाल, मेरा चंदा, मेरा सूरज, और वो सूरज गिर गया नीचे। वो रोने लगा तो इसे गुस्सा आया। इसने जाके कहा, माँ जी आपको जब ये खिलाना नहीं आता तो आप ऐसे उछाला मत करो, आप ये मत करा करो। आप अब ये तो तेज वीर रस की, तो इसका वीर रस जागृत हो गया। तो बोली माँ जी आज के बाद मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। अब माँ जी सुनती रही बहुत देर तक। जब उसकी बात समझ में आई चाची की, तो फिर चाची ने इसको कहा, देख बेटा मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊंगी। तो ये चलता रहता है। नहीं तूने मुझे पंक्ति सौंपी क्यों आज? हाँ नहीं पीके में नहीं आया। पीके तो साहब वो एक चला गया, पीके रात को 11 बजे छत पे सो गया, लाइट भाग गई, बाहर निकला, बालकनी से नीचे गिर गया सड़क पे। 3-4 उठ के आए लोग जैसे भाग के एकदम से। बोले क्या हुआ? तो अगले ने आंख खोली। बोला पता नहीं यार, मैं तो जस्ट अभी नीचे आया हूं। ये स्थितियां होती हैं। वो गांव में चला गया, बोला ढाबे पे जाके बोला गरम गरम के है? बोला दाल है, रोटी है। बोला नहीं और गरम बता। बोला तवा है। बोला नहीं और गरम बता। तो ढाबे वाला बोला अंगारा है। बोला ले बीड़ी जलानी है। तो ये सब अलग अलग खेल हैं, लेकिन कई बार हाथ से पैदा होता है। वो एक ने होली पे ज्यादा पी ली तो घरवाली ने उसकी क्लास लगा दी। अगले ने कान पकड़ लिया, आज के बाद नहीं पीऊंगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने हो गए, हाथ नहीं लगाया। फिर दिवाली आ गई, यार दोस्तों ने पकड़ के बिठा लिया। पी के आया, पत्नी फिर लड़ी। बोले शर्म नहीं आई, 6 महीने से नहीं छुआ था तो आज क्या हो गया? बोला एक बात सुन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बोली फिर? बोले जो अपना छोटा बेटा है ना चिंटू,
इसकी वजह से पीनी पड़ी। बोली चिंटू ने कहा था आप शराब पियो। समझती नहीं है, ये नहीं बोला था, पर ये चिंटू सुबह से जिद कर रहा है डैडी रॉकेट चलाऊंगा रॉकेट, खाली बोतल मिली नहीं। इससे बड़ा बाप की महानता का परिचय तो क्या होगा? अब बाप तो बाप है साहब, बच्चे करो। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। लीजिए मित्रों, मैं जिस गीत के लिए मुझे आदेशित, क्योंकि समय अपनी मातृ शक्ति यहाँ बैठी हुई है। खिले ना घर कली गुलशन महकना छोड़ देता है, कभी गुर्बत में चूल्हा भी दहकना छोड़ देता है, कभी गुर्बत में चूल्हा भी दहकना छोड़ देता है। ये माना बेटियां होती पराया धन, मगर फिर भी बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। और कोलकाता की घटना का जिक्र हुआ, 4 पंक्तियां सौंपता हूं। जब हम बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ को एक मिशन के रूप में लेके चलते हैं, 3 पंक्तियों में समस्याएं हैं, कभी एक सुझाव भी देता है। अगर आपको लगे कि मेरा सुझाव आपका सुझाव है, अगर आपको लगे कि आपके मन की बात को शब्द मैंने दे दिए, तो मेरे शब्दों में अपनी तालियों से ताल साथ मिलाना। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद गीत पे आता हूं। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार। सुन ले प्रियंका, एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए। दानव दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और बेटियों के होने का घिनौना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। कभी मैं 2 गीत के लिए उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मेरा गला बिल्कुल नहीं 2 गीत पढ़ने की इजाजत देता। बहन जी थोड़ी देर और बैठ जाइए, मैं सिर्फ 5 मिनट में अपना अंतिम, नहीं फिर जिम्मेदारी आप। और खाना खाते हुए मत जाइएगा। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी हम। आप इस पंक्ति को मेरे साथ गाएंगे तो मुझे भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। आपने माँ पे बहुत सारा साहित्य पढ़ा होगा, बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी। अगर आपको लगे कि ये रचना, ये गीत कुछ अलग सा हुआ है, तो आपका भरपूर आशीर्वाद इस बच्चे को मिले। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठौना माथे पर माँ डाला करती थी, नजर नहीं लग जाए मुझको डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक दृश्य सौंपता हूं आपको। लिए सलाई जब वो मेरा
स्वेटर बुनती थी, लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी, जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.